पुरखा के सुरता स्वर्गीय विजय पांडे जी की आज जन्म जयंती है 23 दिसंबर के। ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस समय में फिल्म बनाना एक बड़ा कठिन काम हुआ करता था, वो उस काम को अंजाम दिया। आज उनके परिजन यहाँ पर सत्य साईं हॉस्पिटल के सभागार में एकत्रित हुए हैं। स्मार्ट सिनेमा का अवार्ड सेरेमनी समारोह है। अच्छी बात है कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो आज भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश पांडे जी हो, जय किशोर जी हो, या जयकांत जी हो, या जय बालाजी का नाम मेरे सामने जय बालाजी हैं, तो उनका नाम देवानंद साहब ने जब उनसे मिले थे तो फिर जय की सीढ़ी चलाई, जय जय चला, तो उसके साथ ही चला कि सब जितने भी 7 संतानें हुई उनकी, तो 7 संतानों का सबका नाम जैसे ही रखा उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगता है। एक गर्व की अनुभूति होती है कि ऐसी शख्सियत भनपुरी के मालगुजार जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, छत्तीसगढ़ी राज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और एक ऐसी फिल्म भी बनाई जिसमें कुरीतियाँ जो होती हैं उन कुरीतियों को दूर करने का एक प्रयास किया उन्होंने। क्या नाम है आपका, क्या कहोगे आप? नमस्कार, मेरा नाम अविनाशी मोहन पांडे है और मेरे दादाजी ने 1965 में जो मूवी बनाना चालू किया वो बनकर तैयार हुई 1971 में। उस समय छत्तीसगढ़ी भाषा एक अनजान भाषा थी जिसका कोई पहचान उस समय उतना अच्छा नहीं था, तो उस भाषा पे मूवी बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान की बात है। एक प्यार दिखाता है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अहमियता के ऊपर जो मेरे दादाजी का था। तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे हूँ। मेरे दादाजी ने मूवी बनाई है पहली, जिस टाइम छत्तीसगढ़ राज्य भी नहीं था उस समय उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म को इतना महत्व दिया, तो मुझे गर्व है। आज उनकी जयंती है जो मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। क्या नाम है बच्चे आपका? नमस्कार, मेरा नाम अनुवंशिका तिवारी है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ सत नमन करती हूँ नाना जी को अपने। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा पांडे है। उस समय छत्तीसगढ़ी मूवी बनाना इतनी बड़ी बात होती है और वो काम उन्होंने किया और उन्होंने एक सपना देखा छत्तीसगढ़ को राज्य बनाना, और वो सपना आज पूरा हुआ। मैं अपने दादाजी को सत नमन करती हूँ। क्या कहोगे बच्चे? नमस्कार, मेरा नाम श्रेया पांडे है। हमें गर्व है उनकी पोती होने पे, सत नमन है उनको। बहुत अच्छी बात है कि चलिए सारे परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं मनोरमा तिवारी स्वर विजय कुमार पांडे के उनकी नाती बहू हूँ। मेरे नाना ससुर हैं। मैं उनके बारे में ये बोलना चाहता हूँ, मुँह लाते छत्तीसगढ़ी पर थोड़ा हिंदी भी बोल लेता हूँ। वो मतलब छत्तीसगढ़ में पिक्चर बनई से है ना, घर द्वार फिल्म बनई से वो मतलब पहली के बनाना बहुत मायने होते। तो मैं अपन नाना ससुर सत नमन करत हूँ और ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ते रहा, यही हमारी विनती है। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता की जय। बहुत अच्छी बात है। जय बालाजी इधर आइए। जय बालाजी सबसे बड़ी सुपुत्री हैं हम, तो कोई बात नहीं, बच्चा तो थोड़ा सा करता है। तो ये पिक्चर जो बनी थी, निरंजन तिवारी इसके निर्देशक थे, इसके साथ में ही जमाल सेन ने संगीत दिया। हरि ठाकुर एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने गीत लिखे। तो जय बालाजी आ जाइए, जय बालाजी आइए, आप शर्माइए नहीं, कुछ कहिए अपने पिताजी के बारे में। क्या कुछ कहेंगी तुम? क्या जी, याद आ रही है पिताजी की? अब याद तो आएगा। क्या पिताजी कैसे थे आपके? डांटते थे, फटकारते? नहीं डांटते थे, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। बहुत कभी याद कोई घटना याद आती है उनकी? अब वो अच्छे थे, प्यारी करते थे बच्चे लोग को, एकदम ख्याल रखते थे। बहुत अच्छी बात है। तो ये पिक्चर जो है 1971 में ये रिलीज़ हुई थी। जमाल सेन, कान मोहन के साथ में बहुत सारे कलाकार यहाँ के, इकबाल अहमद रिजवी, चाहे अमीर अली फरिश्ता हो, शिव कुमार दीपक हो, नीलू मेघ जी हो। इसके अलावा बता रहे थे कि सरापाली बसना में महेंद्र बहादुर सिंह और देवेंद्र बहादुर सिंह ने एक छोटा बच्चे का रोल भी किया था इसमें। तो यहाँ पर शूटिंग हुई थी, यहाँ रायपुर में भी शूटिंग हुई। इसके अलावा बहुत जगह ऐसे कलाकारों ने काम किया। गीता कौशल मुझे याद आ रही हैं, तो वो भी उन्होंने इसमें पिक्चर में काम किया। तो विजय पांडे जी का ये अवदान छत्तीसगढ़ी सिनेमा का हम सबको याद रहेगा। उनको याद करते रहें कि ऐसे हमारे पुरखा थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का सपना देखा। भाषा बोली के लिए उनका प्रेम अटूट था और अपना पैसा लगा के, उस समय सिनेमा बनाना बड़ा महंगा काम होता था, तो वो अपनी तिजोरी भी खोली और वो पैसा लगाया उन्होंने। सारे पुत्र उनके लगे हुए हैं कि उनकी स्मृतियों को याद रखें और छत्तीसगढ़ी कलाकारों के बीच में भी उनकी बात करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।